एक शादी के समारोह में एक पुजारी गया हुआ होता है। वहां उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। पुजारी उस महिला को देखते ही मर मिटता है। मन ही मन वह उस महिला को पाने के लिए तड़प उठता है। कमोवेश यही हालत उस महिला की भी पुजारी को देखने के बाद हो चुकी थी। एक दिन पुजारी को वो महिला फिर से दिख जाती है। वह उस महिला को देखकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर महिला का चेहरा शर्मो हया से लाल हो जाता है। तभी मौका देखकर वो महिला पुजारी को अपना नंबर देते हुए अपने घर चली जाती है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और एक दिन मौका देखकर पुजारी उसे अपने कमरे पर बुलाता है, जहां दोनों लोग मिलते हैं और फिर पुजारी महिला के करीब आकर उसे अपनी बाहों में भींच लेता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। वो महिला पुजारी की बाहों में चरम सुख का अनुभव करते हुए उसे अपना सब कुछ सौंप देती है। पुजारी उससे कहता है कि मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, बस मेरा कहा मान लो। इस पर वो महिला उससे कहती है कि अब बचा ही क्या है मेरे और तुम्हारे दरमियान, जो मैंने नहीं किया है। इस पर वो पुजारी उस महिला से कहता है कि मेरी हसरत है कि तुम मुझे अब जरा ठुमका लगा कर दिखाओ, यानी कि नाच कर दिखाओ। पहले तो वो महिला पुजारी की बातों को मजाक में लेती है और कहती है कि अच्छा जी, तो पुजारी जी को मुजरा देखना पसंद है। इसके बाद पुजारी जिद करने लगता है। खैर, उस दिन उस महिला ने उसके सामने नाच कर उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, फिर अपने घर को लौट जाती है। इसके बाद वो जब भी मिलते, पहले वो पुजारी उससे नाच करवा कर देखता, फिर नाचते नाचते जब वो खूबसूरत महिला थक जाती थी, तब वह पुजारी और वो महिला दोनों हम बिस्तर होते थे। यह सिलसिला लंबा चलने लगा। खूबसूरत महिला, जिसका नाम शारदा होता है, वो पुजारी सुबोध के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि उसे अपनी कोई फिक्र ही नहीं थी। वह पुजारी शारदा के जिस्म से खेलते खेलते उसकी जमीन जायदाद सब धोखे से अपने नाम करवा लेता है। वह उसके जेवरात तक को भी नहीं छोड़ता। इस बात पर शारदा और पुजारी सुबोध का एक दिन झगड़ा हो जाता है। शारदा पुजारी को धमकाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरा सब कुछ धोखे से छीन लिया है। अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दिलवा कर रहूंगी। शारदा की इस बात पर पुजारी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर जाती है और वो कहता है कि मैं जानता था कि तुम किसी दिन ऐसा ही करोगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे और अपने दरमियान होने वाले सिख संबंधों का कई वीडियो बना लिया है। अगर मैंने इसे वायरल कर दिया तो शारदा रानी तुम कहीं की नहीं रहोगी। शारदा उन वीडियोस को देखती है और देखकर डर जाती है और पुलिस के पास जाने का ख्याल छोड़ देती है। इसके बाद शारदा पुजारी से अपनी इज्जत की दुहाई देने लग जाती है। इस पर पुजारी सुबोध कहता है कि चलो फिर नाच कर दिखाओ। शारदा फिर नाचने लगती है और जब नाच खत्म होता है तो पुजारी शारदा के शरीर पर सवार हो जाता है और फिर शारदा के शरीर को रौंदने लगता है। पहली बार शारदा को पुजारी का शरीर किसी बोझ के समान लगने लगता है। इसके बाद जैसे ही शारदा अपने घर जाने के लिए निकलने लगती है तो पुजारी कहता है कि शारदा रानी, अब तुम कहीं भी नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी। अब तुम हर रोज नाचोगी, मेरे दिल और मेरे शरीर को सुख दोगी। पुजारी की बात ना चाहते हुए शारदा को मानना पड़ता है। इसके बाद तो शारदा पुजारी के बेडरूम की कैदी बनकर रह जाती है। जो शारदा कभी पुजारी को टूट कर चाहती थी, वह अब पुजारी के लिए किसी सेक्स डॉल की जैसी ही हो गई थी। अचानक एक दिन शारदा मन ही मन आजाद होने का एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाती है जिसका परिणाम इतना भयंकर होगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। नमस्कार, आदाब साथियों। आज की सच्ची कहानी है झारखंड राज्य के जमशेदपुर से, जहां 6 मार्च 2024 को सुबह सुबह पुलिस के पास एक फोन आता है कि एक घर से बहुत तेज बदबू आ रही है और घर में मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस वाले गेट पर लगे हुए ताले को तोड़ते हैं और जब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो मौत का वो भयानक मंजर देखकर पुलिस वाले भी कांप जाते हैं। इसके बाद पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि यह लाश एक पुजारी की है जिसका नाम सुबोध कुमार पांडे था। इस मौत की खबर सुनकर मृतक सुबोध की पत्नी और उसके घर के और लोग भी मौके पर पहुंच जाते हैं। सुबोध की पत्नी रोते हुए कहती है,
कि कितना मना किया था मैंने तुम्हें, सुधर जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। आज देख लिया ना तुमने क्या अंजाम हुआ तुम्हारा। इसके बाद पुलिस वाले लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और हत्या की तफ्तीश में जुट जाते हैं। पुलिस की छानबीन में जो सच निकलकर सामने आता है उसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। दरअसल हत्या की पूरी कहानी एक अय्याश पुजारी और एक खुले ख्यालों वाली महिला शारदा के अवैध संबंधों के इर्द गिर्द ही घूमती है। पुलिस के मुताबिक पुजारी सुबोध कुमार पांडे ने चुलबुली शारदा को बेहद ही शातिराना अंदाज से अपने जाल में फंसाया था। अपनी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से पहले तो वो शारदा का दोस्त बनता है और फिर उसका प्रेमी बन जाता है। शारदा जानती थी कि पुजारी सुबोध शादीशुदा है और 19 साल का उसका एक लड़का भी है, लेकिन इसके बाद भी वो खुद को सुबोध के करीब जाने से रोक नहीं पाई। पता नहीं सुबोध में ऐसा क्या जादू था कि शारदा उसके हाथों की कठपुतली बन गई। पुजारी सुबोध के साथ बंद कमरे में मिलना और फिर प्यार के मीठे पलों में खो जाना शारदा की जिंदगी की ये वो हकीकत थी जिसे कोई नहीं जानता था। वहीं शारदा भी सुबोध पर खुद से ज्यादा भरोसा करने लगी थी, लेकिन पुजारी सुबोध के मन में कुछ और ही चल रहा था। वहीं शारदा भी सुबोध पर खुद से ज्यादा यकीन करने लगी थी, लेकिन पुजारी सुबोध के मन में कुछ और ही चल रहा था। शारदा के इसी भरोसे की आड़ में सुबोध ने शारदा की सारी जमीन और उसके सारे जेवरात हथिया लिए। पुजारी सुबोध के इस घटिया हरकत का जब खुलासा हुआ तो शारदा नफरत से जल भुन उठी। उसने सुबोध से कहा कि सुबोध, तुमने ये ठीक नहीं किया है। मैंने तो तुम पर यकीन करके अपना तन मन धन सब कुछ तुम्हें सौंप दिया था, लेकिन बदले में तुमने धोखे से मेरी प्रॉपर्टी ही अपने नाम करवा ली। तुम तो इतने नीच इंसान हो कि मेरे सारे जेवरात भी तुमने धोखे से ले लिए हैं। याद रखना, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मैं पुलिस थाने जाकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगी। शारदा की इस धमकी से पुजारी सुबोध कांप जाता है। उसे लगा कि अगर शिकायत हुई तो जेल जाना तय है। इसके बाद शारदा को खामोश करने के लिए सुबोध उसे एक खौफनाक धमकी देता है। पुजारी सुबोध कहता है कि मैं जानता था कि एक रोज ऐसी नौबत आएगी, इसीलिए तुमसे संबंध बनाते वक्त मैंने तुम्हारी डर्टी पिक्चर बना ली थी। याद रखना, जिस दिन तुम मेरी शिकायतों के साथ पुलिस के पास पहुंचोगी, उसी रोज मैं तुम्हारी सारी गंदी तस्वीरें, वीडियोस इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। तुम्हें पूरी दुनिया में बदनाम कर दूंगा। पुलिस के मुताबिक पुजारी सुबोध की धमकियों ने शारदा की जुबान पर ताला जड़ दिया था। शारदा चाहकर भी पुजारी की करतूतों का खुलासा नहीं कर पाई। इसके बाद सुबोध की हिम्मत बढ़ती चली गई। शारदा को ब्लैकमेल करके उसने उसे अपने बेडरूम का कैदी बना दिया। सुबोध ने अपनी हवस में शारदा को सेक्स डॉल बना दिया, लेकिन एक रोज आखिरकार शारदा का यह सब जवाब दे जाता है, जिसके बाद शारदा ने सुबोध के मर्डर का फैसला कर लिया। पुलिस के मुताबिक 2 मार्च के दिन डांस के दौरान शारदा और सुबोध के बीच अचानक झगड़ा होने लगता है, जिसके बाद शारदा ने बड़ी चालाकी से सुबोध का मर्डर कर दिया। सुबोध के मर्डर के बाद उसकी लाश को फांसी के फंदे पर लटकाया और फिर शारदा मौका देख करके वहां से फरार हो गई। 4 दिन के बाद जब लाश के सड़ने की बदबू पड़ोसियों तक पहुंची तो पुलिस को फोन किया गया। इस सच्चाई के सामने आने के बाद पुलिस शारदा को तलाश कर उसे सलाखों के पीछे भेजने में जुट जाती है। साथियों, देखा आपने कैसे अवैध संबंध और लालच किसी के जी का जंजाल बन जाते हैं। इस तरह के संबंधों में कौन कब किसकी हत्या कर दे, किसके साथ बुरा हो जाए, ये कोई नहीं जानता। आज की सच्ची कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अपराधों की ऐसी अनकही और सच्ची दास्तान को देखने और सुनने के लिए देखते रहिए बदलेगा भारत। जय हिंद।